जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैशाख मास की अमावस्या कब है, व्रत किस दिन किया जाएगा, दान पुण्य के कार्य आप कब करेंगे, साथ ही बताएंगे आपको शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वैशाख मास की अमावस्या की महिमा बहुत अधिक है। वैशाख मास की अमावस्या के दिन आप पितरों का तर्पण कैसे करेंगे, पूजा विधि क्या रहेगी, क्या काम है जो आपको अवश्य रूप से करने चाहिए और क्या काम है जो आपको भूल के भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा अपराध की श्रेणी में आते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। प्रिय दर्शकों, अमावस्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। यूँ तो प्रत्येक अमावस्या पर दान पुण्य और तर्पण का विशेष फल है, परंतु वैशाख मास की जो अमावस्या होती है ना, उसका महत्व अधिक है। कारण ये है कि वैशाख मास की अमावस्या पर आप जो भी दान पुण्य के कार्य करते हैं, तर्पण के कार्य करते हैं, उससे जो फल प्राप्त होता है वो 1000 गुना अधिक होता है, क्योंकि ये वैशाख की पूर्णिमा होती है। इसीलिए आपको इस अमावस्या पर अवश्य ही पितरों का तर्पण करना चाहिए। आप सुबह उठिएगा, स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, थोड़े से काले तिल डालिएगा, अक्षत डालिएगा, कच्चा दूध डालिएगा, पुष्प डालिएगा और काले तिल डालिएगा। आपके पास कुशा यदि मिल जाए तो कुशा डालिएगा और उसके बाद उस लोटे को सामने रख के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा, हो सके तो गजेंद्र मोक्ष का भी श्रवण कीजिएगा। श्रवण करने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, संकल्प करते हुए बोलिएगा कि हे भगवान, अभी जो मैंने ये गीता का 7वां अध्याय सुना है या गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुना है, इसका श्रवण किया है या पठन किया है, इससे जो पुण्य प्राप्त हुआ है वह सारा पुण्य मैं अपने अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ, ये सारा पुण्य उनको प्राप्त हो। ये करने के बाद आप पितरों का तर्पण कीजिएगा। तर्पण करने के लिए जो जल है उसको अंगूठे और उंगली के बीच से गिराते हुए पीपल की जड़ों में तर्पण कीजिएगा। अगर पीपल की जड़ों में नहीं कर सकते तो एक पात्र में तर्पण कर लीजिएगा। तर्पण की विधि हमने पहले भी बताई है। उस जल को तर्पण के रूप में अर्पित कीजिएगा और इस प्रकार से निवेदन कीजिएगा, हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो और इसके पुण्य प्रताप से तृप्त हो। इस प्रकार से निवेदन करते हुए तर्पण कीजिएगा। अगर घर पर तर्पण कर रहे हैं तो कुतुब काल के समय में ये जो तर्पण किया हुआ जल है ना, इसको पीपल को अर्पित कीजिएगा। कुतुब काल का समय क्या होता है, यूँ तो कुतुब काल जो है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग समय होता है, परंतु मूलतः 11:30 से 12:30 बजे तक लगभग पूरे भारतवर्ष में कुतुब काल का समय चल रहा होता है। इस समय ये जल आप पीपल पर अर्पित कीजिएगा। मान लीजिए किसी अमावस्या को रविवार पड़ जाता है तो उस दिन भूल के भी पीपल में जल नहीं चढ़ाइएगा। उस दिन ये जल किसी अन्य वृक्ष में चढ़ा सकते हैं, बरगद में चढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप नीम, जो भी पेड़ हो उसमें चढ़ाइएगा, और ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से चढ़ाइएगा कि ये जल पैरों में ना आए। जब आप वह जल अर्पित कर रहे हैं तो पितरों से निवेदन कीजिए कि हे पितृदेव, आप इस जल को ग्रहण करें और तृप्त हों। इस प्रकार से आप पितरों को जल अर्पित कीजिएगा। इस दिन आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, तो हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराइएगा। ब्राह्मण को भोजन ना करा सके तो आप फल लीजिएगा, साथ में दक्षिणा रखिएगा और वह ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा। अन्यथा आप रस्क, बिस्किट और दूध के पैकेट के साथ दक्षिणा रख के भी मंदिर में या ब्राह्मण को दे सकते हैं, वह भी आपके लिए उत्तम रहेगा। परंतु अमावस्या के दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख की अमावस्या है ना, इस अमावस्या पर तो आपको जितना हो सके दान करना चाहिए। एक और बात बताना चाहेंगे कि इस अमावस्या पर एक कार्य है जो आपको अवश्य करना है, अन्यथा सारा पुण्य फल शून्य हो जाएगा। वो एक कार्य क्या है? वो एक कार्य ये है कि इस दिन आपको अवश्य रूप से यमराज को जल अर्पित करना है। यमराज को जल कैसे अर्पित करेंगे? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज से निवेदन कीजिएगा कि हे यमदेव, हम आपको ये जल अर्पित कर रहे हैं, वैशाख अमावस्या पर इस जल को आप ग्रहण करें। इस प्रकार से जल दीजिएगा, तभी आपको अमावस्या पर किए जा रहे दान पुण्य और तर्पण का फल प्राप्त होगा, अन्यथा आपको इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। कारण क्या है
कि वैशाख मास की महिमा जब अधिक बढ़ी तो यमलोक जो है खाली हो गया, क्योंकि सभी की मुक्ति होने लगी। तब यमराज रोते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने निवेदन किया। तब भगवान विष्णु ने उनको वचन दिया कि वैशाख मास की अमावस्या पर जो कोई भी दान पुण्य का कार्य करेगा, यदि उस दिन उसने यमराज को जल अर्पण नहीं किया तो उसका पुण्य फल उसे प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए तब से आपको यमराज को जल अर्पण करना आवश्यक बताया गया है। तो आप अमावस्या के दिन यमराज को जल अवश्य अर्पित कीजिएगा। तीसरा, जो माताएं बहनें व्रत करती हैं, या तो गौरी शंकर भगवान का पूजन करती हैं या तो माँ लक्ष्मी का पूजन करती हैं, दोनों में से जो भी आप व्रत करते हैं, पंचोपचार से आपको व्रत कर पूजन करना है, परंतु सुबह स्नान आदि करने के बाद संकल्प अवश्य करना है। विधि हमने दूसरे वीडियो में आपके लिए अपलोड की है, उसको आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये जो अमावस्या है ये है किस दिन और दान पुण्य के कार्य किए किस दिन जाएंगे, वैशाख की अमावस्या कब है। देखिए, वैशाख मास की जो अमावस्या तिथि है ना, इसकी शुरुआत हो रही है 27 अप्रैल को सुबह 4:49 पर और 28 अप्रैल को सुबह 1 बजे यह समाप्त होगी। ऐसे में 27 को सूर्य के मुख से अमावस्या होगी, तो 27 को ही अमावस्या का दान पुण्य व्रत आदि किया जाएगा। 27 अप्रैल को अमावस्या मनाइएगा। अगर हम पूजन की बात करें तो सर्वोत्तम समय जो है पितृतर्पण का, वो 11:30 से 12:30 रहेगा। इसमें आप पितृतर्पण कीजिएगा। ये थी जानकारी अमावस्या के बारे में। जानकारी बहुत ही संक्षिप्त रखी गई है क्योंकि व्यस्तताओं के कारण समय नहीं निकल पा रहा है वीडियो के लिए। तो विस्तृत वीडियो जो हमने अपलोड किए हैं उनको अवश्य देख लीजिएगा। वैशाख की जो महिमा है ना, महिमा वाला वीडियो है, उसको आप अवश्य देखिएगा। बहुत ही अद्भुत जानकारी हमने उस वीडियो में प्रदान की है। भिन्न भिन्न पुराणों से जानकारी ली है कि वैशाख अमावस्या पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्यों नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि वैशाख अमावस्या के दिन किसी भी पेड़ पौधे आदि से फूल पत्ती आदि आपको नहीं तोड़ना है। अगर आपने ऐसा किया तो घोर पाप लगता है। तो ये एक कार्य आपको भूल के भी अमावस्या पर नहीं करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप सभी शास्त्र अनुसार जानकारियाँ प्राप्त कर सकें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए लिखिएगा हर हर महादेव। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। जय शिव शंकर।